हेलो स्टूडेंट, मैं आपका हिंदी का अध्यापक हेम सिंह। आज से हम 12th क्लास की हिंदी अनुवाद की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो कोर्स है वो चेंज हो गया था, तो आपको एनसीईआरटी के पुरानी बुकें या फिर बाज़ार से नया बुक लेना है, जिसमें आरोह और वेतान नाम की 2 पुस्तकें हैं कंपलसरी के अंतर्गत। आरोह के अंतर्गत आपको हरिवंश राय बच्चन पहला, आलोक धनवा, कुमार नारायण, रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, फिराक गोरखपुरी, उमाशंकर जोशी, महादेव वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, फणिसान नेतू, विष्णु खरे, रजिया, सज्जा जही, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये आपके गद्य और पद्य भाग में दोनों में कुल मिला के 18 चैप्टर हैं। हम आपको पहले पद्य भाग काव्य खंड को स्टार्ट कर रहे हैं, और काव्य खंड के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है। हरिवंश राय बच्चन, जिसे अमिताभ बच्चन के पिता माने जाते हैं, उससे पहले ही पृष्ठ के अंतर्गत आपको बहादुर शाह जफर की एक पुरानी कविता मिलेगी। अगर आप कविता में रुचि रखते हैं तो आप इसे पढ़ना। तो आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है ये आलमे ना पायादार में। बुलबुल को बागवां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। एक साखे गुल पे बैठ के बुलबुल है सादमा, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाल हजार में। उम्बे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। फैला के पाँव सोएंगे कुएं मजार में, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर दिल्ली का अंतिम शासक था, और 1857 क्रांति में असफल होने का एक कारण माना जाता था। लेकिन ये कहा जाता है कि जब उसे दफनाया गया तो इसे भारत की भूमि में 2 गज भी नसीब नहीं हुई थी, और इसे रंगून में जाके दफना दिया गया था। तो कहने के लिए इंसान की हसरतें कभी पूरी हुआ नहीं करती हैं, इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार की हुई चीज़ें उसके पास सदा हमेशा के लिए नहीं रहा करती। ये बहादुर शाह जफर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए सबसे प्रेम भाव, सद्भाव से रहिए। हर व्यक्ति हर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रेम बना कर रहना। दूसरी बात, अगला जो चैप्टर के अंतर्गत आता है, इसमें हरिवंश राय बच्चन पढ़ते हैं। और हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म था वो इलाहाबाद में 1907 में हुआ था।
प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानमंत्रण, एकांत संगीत, आकुलंतर, मिलनयामिनी, सतरंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवास की डायरी आदि इनकी रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनका पूरा बाग में मान होता है साहित्य बंचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है और 2003 मुंबई में इनका निधन हुआ। इनकी ज़्यादातर सभी जो रचनाएं थी बहुत प्रसिद्ध थीं, जिनकी रचनाओं के कारण इनकी प्रसिद्धि हुई। लेकिन एक कविता ऐसी मानी जाती है जिनके कारण इन्हें दुनिया भर के कवियों में एक अलग पहचान मिली और वो थी मधुशाला। ये इतनी प्रसिद्ध हुई कि हरीश बच्चन की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे आपको कल से। कल हरीश बच्चन के जीवन परिचय के बारे में आपको बताएंगे और आगे। तो सभी से एक बात तो ये है कि आप सबसे पहले अपनी बुक लाना है। बुक बहुत ज़रूरी है, बिना बुक के कुछ नहीं हो सकता। और हमने काव्य खंड स्टार्ट किया है तो काव्य खंड के अंतर्गत किताब का होना बहुत ही अनिवार्य होगा, क्योंकि जब हम अर्थ कराएंगे आपको तो पद्यांश की जो लाइनें होंगी वहाँ तभी आप कर सकते हो जब आपके पास आपकी बुक होगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी आपको कोई अगर परेशानी है, अर्थ में भी परेशानी आती है, चैप्टर में कोई भी समस्या आए तो मुझे वो मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट।